नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो सेशन चल रहा है 2022 वाला, 2022 सेशन में बीएड और बीटीसी के एडमिशन इस समय चल रहे हैं और होने वाले हैं। मतलब इंट्रेंस का रिजल्ट आ गया है। खासकर बीएड, यूपी बीएड की बात करी जाए, यूपी बीएड हो चाहे बिहार बोर्ड बीएड हो, हर जगह के रिज़ल्ट आ गए। अब दिमाग में कन्फ्यूज़न बड़ा ज़बरदस्त है कि डिप्लोमा किया जाए या डिग्री की जाए। दोनों टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी देते हैं आपको, बीएड और बीटीसी। जब दोनों चीज़ करने जाते हैं तो बड़े कन्फ्यूज़न दिमाग में आता है लोगों का कि बीएड सही अच्छा है कि बीटीसी अच्छा है। दोनों में से ये आता है कि बीएड और बीटीसी में कौन सा अच्छा है, आज के हिसाब से कौन सा अच्छा है। कभी समय था कि बीटीसी अच्छा हुआ करता था क्योंकि इसमें लिमिटेड सीटें थी और लिमिटेड सीटें थी और सबका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता था, तो बीटीसी अच्छा था। आज बीएड अच्छा हो गया क्योंकि ये पीआरटी के लिए एलिजिबल हो गया है, इसलिए बीएड अच्छा हो गया। अब आप अपने हिसाब से देखिए कि बीएड सही है कि बीटीसी सही है या कुछ मतलब इनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैंने सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर रखा है कि आप इन पॉइंट के हिसाब से आप खुद चिंतन करिए, खुद आप सोचिए इस बारे में कि एक्चुअल में हमारे हिसाब से या आपके हिसाब से जो आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके हिसाब से क्या अच्छा रहेगा। ठीक है ना। एक एक करके जो मैंने देखा, जो मैंने रियलाइज़ किया, उन सब चीज़ों को मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है ना। आज का टॉपिक देखते हैं हम लोग, बीएड और बीटीसी कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ी चीज़ है बीएड और बीटीसी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि द्वंद्व हो जाता है। बीटीसी और बीएड में द्वंद्व हो जाता है। द्वंद्व का मतलब ये हो जाता है जब दोनों एडमिशन सामने होते हैं तो ये नहीं समझ में आता कि कौन सा लें कौन सा छोड़ें। मतलब कौन हमारे लिए आगे अच्छा होगा, हमारे लिए जॉब ज़्यादा लेके आएगा, हमें जल्दी जॉब मिल जाएगी, हमें ज़्यादा पैसों की जॉब मिल जाएगी और बहुत सी चीज़ें। ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या रहता है, क्या सिनेरियो पूरा रहता है इस सब चीज़ों का। चलिए, बीटीसी मेरा आज का टॉपिक है बीएड और बीटीसी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, बीएड या बीटीसी। चलिए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। बीएड जिसको हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट बोलते हैं, बीटीसी जिसको पहले बीटीसी बोला, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है। कहीं बीटीसी बोला जाता है, कहीं डीएलएड बोला जाता है, कहीं बीएसटीसी बोला जाता है। अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, 2 ईयर डिप्लोमा होता है इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है ना। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कुछ भी नाम से जाना जाता हो। 2 साल का यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो पीआरटी के लिए एलिजिबल होता है, ये आपको पता है। ये डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गई। अब इसके करने से क्या फ़ायदा है और इसको करने से क्या फ़ायदा है। बीएड और बीटीसी में बीएड और बीटीसी करने, मतलब दोनों में अलग अलग क्या फ़ायदे से हैं, आओ डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स। चलिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये एक बैचलर डिग्री है। बैचलर ऑफ एजुकेशन ये बैचलर डिग्री है, जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है। इसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। सेम ऐसा ही बीटीसी के साथ है। बीटीसी में भी 2 साल का ड्यूरेशन लेती है। इसको कंप्लीट करने के लिए 2 साल चाहिए, इसको कंप्लीट करने के लिए 2 साल चाहिए। और रिसेंटली जो ऑर्डर आया है, पहले क्या होता था, आप सेकेंड ईयर में जब आप मतलब सेकेंड ईयर में होते थे तो, या आप लास्ट सेमेस्टर में होते थे तो आपका टीटी और सीटेट वैलिड होता था। मगर आज की डेट में आप यदि आपने एडमिशन लिया है, उस डेट से लेके आपका कंप्लीट करने तक डेट तक कभी भी आपने कोई भी सीटेट या यूपी टेट या कोई भी टेट आपने क्रॉस किया है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नया नियम है, नए नए नियम आते रहते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, कोर्स ड्यूरेशन दोनों का बराबर है, इसका ये भी 2 साल लेगा, ये भी 2 साल लेगा। ठीक है ना। अब बैचलर डिग्री है, ये बैचलर डिग्री है, ये आपका डिप्लोमा प्रोग्राम है। बात समझिए, ये बैचलर डिग्री है, ये डिप्लोमा प्रोग्राम है। अब देखिए, एक तो ये फिर क्या है इसका बेस। अब ये देखिए, इसके फायदे गिनाते हैं। बैचलर डिग्री होने के कारण ये बेस बन सकती है, बेस फॉर द पीजी डिग्रीज। इसके बेस पे, बीएड के बेस पे आप पीजी डिग्री इन एजुकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। ये आपका बेनिफिट। ठीक।
इधर इधर इस तरफ देखा जाए तो डिप्लोमा प्रोग्राम, ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। अब ये क्या है, बेस फॉर द कंप्लीशन ऑफ द बीएड कोर्स फ्रॉम द ओपन मोड। अब देखिए, यदि आपने बीएड, बीटीसी या डीएलएड रेगुलर मोड में किया है, बीएड और बीटीसी रेगुलर मोड में किया है, तो आप ओपन मोड में मतलब कि डिस्टेंस एजुकेशन से आप बीएड कोर्स कर सकते हैं, आप एक डिग्री धारक बन सकते हैं, आपको ये डिग्री इसके थ्रू मिल सकती है। आप यदि बीटीसी कर रखा है तो आप बीएड कर सकते हैं, और जब बीएड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप पीजी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब समझिए ना। और बीएड करने के बाद आप पीजी कर सकते हैं, पीजी के बाद आप कोई भी नेट कर सकते हैं, या फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। उसका बेस तैयार करता है डिप्लोमा। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट, वैलिडिटी फॉर द टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी। ये देखिए, ये जो बीएड कोर्स होता है ये टीजीटी और पीजीटी कोर्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना। ओवरऑल आज के जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बीएड प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक, मतलब प्राइमरी से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाने के लिए आपको एलिजिबल करता है, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी बना देता है, ठीक है ना। तो ये वैलिड फॉर टीजीटी पीजीटी तो है आपका, पीआरटी इसके साथ भी है, ठीक है ना। मगर सीधे आपको जो अलग से लाभ मिल रहा है वो टीजीटी पीजीटी का मिलेगा, क्योंकि बीएड करने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं तो बीएड करने वालों को के साथ ये है कि वो टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये इसके साथ क्या है, डिप्लोमा प्रोग्राम वाले जो स्टूडेंट हैं वैलिड फॉर द ओनली पीआरटी सेक्शन, ठीक है ना। अब इसमें भी दो कैटेगरी है, पीआरटी सेक्शन में जाने के लिए भी दो कैटेगरी हैं। कई राज्यों में ये बीटीसी कोर्स 10+2 लेवल के बाद परफॉर्म होता है, और यूपी में ये ग्रेजुएशन के बाद परफॉर्म किया जाता है, मतलब कि ये लोग ऑफर करते हैं, मतलब आप कर सकते हो तो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। मगर यदि आप राजस्थान या फिर आप दिल्ली या पंजाब से बिलोंग करते हो तो आप 10+2 के बाद भी कर सकते हैं, जिसको बीएसटीसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। यदि आपने 10+2 लेवल पे किया है, मतलब 10+2 लेवल आपका बेस रहा है डिप्लोमा का, 10+2 लेवल से आपने यदि डिप्लोमा किया है तो आप ओनली फॉर एलिजिबल फॉर पीआरटी लेवल, ठीक है। एक छोटी सी पॉइंट है मगर बहुत मोटा, छोटी बात मगर मोटी बात, ठीक है ना। यदि आपने 12th से किया है तो आप केवल पीआरटी के लिए ही एलिजिबल होंगे, चाहे जिस स्टेट में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे स्टेट में हो, कहीं पर हो। यदि आपका इसके अतिरिक्त लिखा है बिसाइड दैट डिप्लोमा आल्सो वैलिड फॉर द जूनियर सेकेंड लेवल, जिसको राजस्थान में सेकेंड लेवल या यूपी में जूनियर कहते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से याद जाती है। तो यदि आप 6 to 8 लेवल में पढ़ाना चाहते हैं तो उसको जूनियर लेवल या सेकेंड लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके टीचर बनेंगे इफ यू परफॉर्म दिस फ्रॉम द ग्रेजुएशन लेवल। यदि आपने आफ्टर ग्रेजुएशन आपने बीटीसी परफॉर्म किया है या बीटीसी किया है, कंप्लीट किया है, तो आप जूनियर के लिए 6 to 8 लेवल के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपने किसके बेस पे 10+2 लेवल से किया है या फिर ग्रेजुएशन बेस पे किया है, ठीक है ना। तो आप कुल मिला के पीआरटी में आप 1 to 5 लेवल आप बिल्कुल ही एलिजिबल है हर स्टेट में डिप्लोमा वाले, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, बीएड जो जूनियर लेवल होता है, जूनियर लेवल में बीएड भी एलिजिबल है और ये भी एलिजिबल है दोनों, ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है 50% मार्क्स, 50% मार्क्स आर मैंडेटरी इन द ग्रेजुएशन लेवल। आप बीएड करने के लिए 50% मार्क्स की जो अनिवार्यता लगा रखी है, ये जरूरी है कि 50% आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आप बीएड कर पाएंगे। और इसमें क्या है, ये आप ग्रेजुएशन के बाद आपकी कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री के बाद दूसरी ग्रेजुएशन डिग्री आपको ये देती है, डबल ग्रेजुएट हो जाते हो आप। 3 साल का डिप्लोमा या 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री या 5 साल, जो भी आपके पास डिग्री आपके पास है, तो ये आपको डबल ग्रेजुएट कर देती है। एक बार ग्रेजुएट हो के बाद ये सुविधा नहीं है कि 10+2 लेवल से कर दी जाए। 10+2 लेवल से इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। यदि आपको बीएससी या बीएड या बीएससी बीएड, वो इंटीग्रेटेड कोर्स अलग होता है, वो 4 साल का कोर्स होता है। वो सभी यूनिवर्सिटियां अभी ऑफर नहीं कर रही हैं, मगर वो सीधे होता है 4 साल का, तो आपका 1 साल बच जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएड वैलिड फॉर पीआरटी। देखिए,
बीएड वैलिड फॉर पीआरटी, जब से ये पीआरटी में वैलिड हुआ तो बीएड करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, बिल्कुल मारा मारी। अब चलिए, बीएड वैलिड फॉर पीआरटी एक्सेप्ट दैट गवर्नमेंट स्टेट सपोर्ट दिस, यदि वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी जो भी कंडक्ट करा रही, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यदि गवर्नमेंट आपके साथ है, आपको रिक्रूट करना चाहती है पीआरटी लेवल पे, तब तो आपको बीएड को आपको पीआरटी लेवल पे रिक्रूट मतलब वहाँ पर आपको करने देगी। अब देखिए राजस्थान का एक अभी ज्वलंत एग्जाम्पल बताता हूँ। राजस्थान में क्या हुआ था, अभी पिछले बार वाली जो रीट भर्ती हुई थी उसमें बीएड को 1 to 5 लेवल मतलब पीआरटी लेवल से बाहर कर दिया गया था, ठीक है ना, बाहर कर दिया गया है, आज भी वो बाहर है बीएड, ठीक है ना। तो पीआरटी में वहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है, वो स्टेट बाय डिपेंड करता है कि आप बीएड पीआरटी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी तो डीएसएसबी में भी ये फॉलो होने लगा है, मगर इससे पहले डिप्लोमा धारी ही केवल लिए जाते थे, डिग्री धारी नहीं लिए जाते थे। चलिए और बताते हैं। अच्छा, आप यदि बीएड के बेस पे आपकी जॉब लग गई तो ब्रिज कोर्स रिक्वायर्ड फॉर पीआरटी, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, तो आपको 6 महीने का कोर्स और भी कंप्लीट करना पड़ेगा आपको परमानेंट जॉब पाने के लिए। यदि आप ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपकी डिग्री मतलब आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी और आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया, ये देखिए, दिस मेक यू एलिजिबल फॉर बीईओ, ठीक है ना। अब बीईओ यूपी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसको बोलते हैं ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर वो पोस्ट होती है प्रशासनिक एजुकेशन में, जो प्रशासनिक पद होता है, जो एक ब्लॉक का मालिक होता है उसको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं। तो यदि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, यदि आप अध्यापकों के भी ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके भी अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप बीएड आपके लिए अच्छा हो। इसका मतलब मोटा मोटा ये, यदि आपको पीआरटी से उच्च लेवल पे जाना है, अधिकारी बनना है, प्रवक्ता बनना है, सहायक अधिकारी टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट लेवल का टीचर बनना है, आपको पीआरटी से ऊपर उठ के आना है, तो आपको बीएड जरूरी है। मगर यदि आपका टारगेट पीआरटी है या प्राइमरी है, पीआरटी मीन्स प्राइमरी, यदि आपका टारगेट पीआरटी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको डिप्लोमा ही करना चाहिए, ठीक है। इसमें इसको करने के बाद आप डिप्लोमा, आपको ब्रिज कोर्स नहीं करना पड़ता, कोई एक्सटर्नल कोई करिकुलम या कोई भी डिग्री नहीं लेनी पड़ती। डिप्लोमा नॉट वैलिड फॉर पीजीटी, टीजीटी और बीईओ, ठीक है ना। डिप्लोमा जो जिसने भी डिप्लोमा कर रखा है वो किसी भी उच्च पदों में जाने के लिए, जैसे बीईओ है, प्रवक्ता पद है, सहायक अध्यापक है टीजीटी लेवल पे, तो इन पे जाने के लिए डिप्लोमा आपको वैलिड नहीं, ठीक है ना। आप ये सोच लिए कि आपके लिए आप खुद अपने दिमाग से, अपने चित्त मन से सोचिए कि बीएड आपके लिए जरूरी है कि बीटीसी जरूरी है। कौन आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है, दोनों अच्छे होते हैं, मगर आपको कहाँ जाना है, क्या उद्देश्य है आपका, क्या बनने का उद्देश्य है, तो उद्देश्य के हिसाब से आप इन कोर्सों का सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि आपके पास उद्देश्य नहीं है कि कौन सा टीचर हमें बनना है, तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। कहीं आप बीएड यहाँ प्राइमरी से बाहर निकाले जाएंगे, कहीं पर आप यहाँ प्राइमरी में यहाँ पर आके टीजीटी पीजीटी के पे वैकेंसी नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। अब यदि आपका 50% से नीचे है, इसमें एक बड़ी विडंबना ये है कि यदि आपने पीजी लेवल पे बीएड किया है, पीजी लेवल से भी बीएड होता है, यदि आपने पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बाद आपने बीएड में एडमिशन लिया है, तो बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हर जगह लिखा होता है कि 50% इज मैंडेटरी फॉर द वैकेंट सीट्स या वैकेंसीज, ठीक है ना, वैकेंट सीट्स, ठीक है ना। तो ये समस्या है, जिन्होंने पीजी से बीएड कर रखा है तो उनके साथ केवल बस यही उपाय है कि वो पीजीटी में ही जा सकते हैं, ना पीआरटी के हैं ना टीजीटी लेवल के हैं। और इसके साथ यदि टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये अंदर की बातें हैं, बीएड तो सबको दिखाई पड़ता है, बीएड है, मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ। ये टीजीटी लेवल में यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, ठीक है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैं यदि आप कमेंट करेंगे तो एक अलग से वीडियो बना देंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका यदि ठीक नहीं है ग्रेजुएशन में,
तो आपका बीएड काम नहीं आएगा ना टीजीटी पे, और पीजी के लिए तो आप पीजी यदि है तो आपका पीजीटी काम आ जाएगा, ना टीजीटी लेवल पे नहीं काम आने वाला, ठीक है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, तब ये बीएड काम आएगा। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है ना। आपके 50% के नीचे ग्रेजुएशन में आए तो आपका बीएड काम नहीं आएगा, ये सब ड्रॉबैक्स हैं। यहाँ पर कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, यहाँ पर ये सब नुकसान है इसके। यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, यदि आपका बीएड में ग्रेजुएशन लेवल 50% के नीचे है तो आपका नहीं दिक्कत है। और बीईओ में आपको प्रशासनिक पद पर जाने के लिए आपको अलग से 10 पेपर भी देना पड़ता है, ये भी है, ठीक है ना। समस्त ये ड्रॉबैक है कि इसको यदि आप जॉब पाने के बाद आपको 6 महीने 6 मंथ का आपको ब्रिज कोर्स भी करना पड़ता है। तो आप ये समझ देख लीजिए कि बीएड और बीटीसी में आपके हिसाब से कौन सा जरूरी है। इन पॉइंट्स जो लिखे मैंने, इन पॉइंट्स के अंतर्गत आप देखिए कि आपके हिसाब से क्या अच्छा है और मेरे हिसाब से क्या अच्छा है। मैंने दोनों चीज़ें मेरे पास मैंने बीटीसी भी किया है और बीएड भी किया है, ठीक है ना, रेगुलर मोड पे किया है। तो मैंने दोनों का डिफरेंस मैंने देखा है कि क्या क्या है होता है। तो मेरे साथ तो दोनों है, तो एवरग्रीन आप देखिए कि आपके हिसाब से कौन सा सही है, बीएड सही है कि बीटीसी सही है, ठीक है ना। आपकी इच्छा आपका है, आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, आप अपने हिसाब से जिए। मैं एक गाइड करना चाहता था कि आप ऐसा ना करें, ये छोटी छोटी बातें आपके लिए मोटी सिद्ध हों और बाद में आपका डिग्री और सब 2 साल 3 साल मेहनत और पैसा खर्चा करने के बाद पता चले कि ये लो बीएड हमारा धरा का धरा रही है, ठीक है ना। तो ये समस्या ना हो आपके साथ, नहीं तो सब पढ़ाई, सब इंफॉर्मेशन, बगैर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज, आपकी सब पढ़ाई लिखाई, सब डिग्री बेकार हो जाती है। यदि आपके पास सही दिशा में सही रणनीति नहीं होती है और सही समय पे आपने यदि सही डिसीजन नहीं लिया अपनी जीवन में करने के लिए या जीवन में कैरियर चुनने के लिए, तो बहुत ही गजब समस्या आती है। जॉब क्राइसिस मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक मैंने देखा है 40% कंफ्यूजन की वजह से या फिर सब्जेक्ट कंसर्न की वजह से प्रॉब्लम होती है। सब्जेक्ट कंसर्न की वजह से गलत सब्जेक्ट ले लेना, ऐसे सब्जेक्ट ले लेना जो आपको इंटरेस्ट नहीं है जिस सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट ले लेना जिससे क्या हो रहा है कि आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रही है, ऐसे सब्जेक्ट ले लेना जो व्यवसाय से या फिर वोकेशनल कोर्सों से बहुत दूर हैं। तो आप खुद समझिए आपको क्या करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो काम करिए। और मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। जो मैं प्रॉब्लम मैंने फेस की है, मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स और मेरे देखने वाले ये सब चीज़ों को दोहराएं, क्योंकि गलतियों से सीख लेना ही समझदारी है। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और इतना प्यार और स्नेह देने के लिए धन्यवाद। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं लेके आपके सामने आता रहूँगा। आज के लिए मुझे बस विराम दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।